डिग्री से पत्रकार बनते तो दुनिया में बहुत सारे लोग पत्रकार बन चुके होते, जिन्होंने देश के सबसे बढ़िया मीडिया स्कूल से पढ़ाई की। वो आज कैसी दलाली कर रहे हैं, वो डिग्री उनमें झलकती है कि वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है किस दिन सरकार ये कानून बना दे कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छी बात है कि अगर आप डिग्री कर सकते हैं जर्नलिज्म में, पढ़ाई डिप्लोमा कर सकते हैं तो वो कर लें, अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जो मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है। जब मैं मीडिया में था तो मैं जहाँ काम किया मैं अकेला था, मुझे कभी कोई दलित पत्रकार नहीं मिला। सवाल उठता है कि हमारे पत्रकार कहाँ हैं, और फिर सवाल उठता है कि पत्रकार क्यों नहीं है। क्यों नहीं है का जवाब ये है कि हमारे लोग पत्रकारिता में कम आते हैं। तो अगर हमारे लोग पत्रकारिता में नहीं आ रहे हैं, वो हमारे लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं, पत्रकार नहीं बना रहे हैं, तो हम अपने पत्रकार खुद बनाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आप सब लोग बेहतर पत्रकार बने और अपने सम्मान के साथ आप अच्छा काम करें, गंभीर काम करें, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का नाम रोशन करें। तो आप बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो सोशल मीडिया के ज़रिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो कभी किसी मीडिया स्कूल में नहीं गए, उन्होंने कभी मीडिया स्कूल में इंटर्नशिप नहीं किया, कहीं मीडिया चैनल में काम नहीं किया। क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो मोबाइल और माइक काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं, तो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन उनके पास में प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कैसे बेहतर काम किया जाए इसकी समझ नहीं है। तो वो समझ देने की, वो नॉलेज एक्सचेंज करने की, वो ट्रेनिंग देने की कोशिश है। भाषा इस्तेमाल करते हैं आप, किस तरह की कंटेंट पेश करते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, उससे भी आपके जर्नलिस्ट होने का पता चलता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होंगे तो कोई आप पर आरोप ये नहीं लगाएगा कि आप इस तरह के हैं। अगर आप लफाजी करते हैं, आप गैर जिम्मेदाराना बात, तो वो लोग बोलेंगे आपको कि आप कैसे पत्रकार हो। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए और हमें अपने कंटेंट, अपने काम के ऊपर अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई ऐसा बोलेगा। देखिए, कल अभिनंदन आए थे, उन्होंने डिजिपब का जो डिजिटल मीडिया संस्थानों का एक संगठन है, एक बॉडी है जो पत्रकारों पर हमले या किसी तरह की जो मुश्किल आती है तो उसमें आवाज़ उठाती है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि आप सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है कि आप सबको ये मौका मिलेगा, अगर आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सजेशंस है कि क्या दलित बहुजन मिलके कोई अपनी एक बॉडी बना सकते हैं। दिल्ली के आरटीओ स्थित सुरजीत भवन में बहुजन यूट्यूबर्स मीट 5वीं बार कराया गया, और ये 5वीं बार कराने वाले कोई शख्स नहीं, कोई और नहीं बल्कि द न्यूज़ वीक के संपादक और एडिटर सुमित चौहान जी हैं, जिन्होंने 2 बार ऑनलाइन और 3 बार जो है वो फिजिकली मीट कराई। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को जय भीम। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने क्या सोचकर, पर्पस क्या रहता है ये मीट कराने का? 2 बार ऑनलाइन हुआ और 3 बार फिजिकली हुआ। देखिए, पर्पस तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और हमारे जो महानायक हैं माननीय कांशीराम साहेब, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, मिशन पे बैक टू सोसाइटी। उन्होंने कहा कि जब आप समाज में कुछ संपन्नता हासिल कर लेते हैं, कुछ बेहतर स्थिति में चले जाते हैं, तो आप अपने समाज को कुछ दीजिए। तो मैं पत्रकार हूँ, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ? मेरा काम है कि मैं अपने समाज की दुख तकलीफ़ में, अपने समाज के मुद्दों पे खबरें करूँ, उसको उठाऊँ मीडिया में, तो हम जो न्यूज़ वीक के ज़रिए कर रहे हैं। लेकिन मैं समाज को इसके अलावा क्या दे सकता हूँ? तो वो मैं पत्रकारिता ही दे सकता हूँ। अगर मेरी प्रोफेशनल स्किल्स जर्नलिज्म पर हैं तो मैं अपने समाज को पत्रकारिता के गुण सिखा सकता हूँ। तो अब बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो सोशल मीडिया के ज़रिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो कभी किसी मीडिया स्कूल में नहीं गए, उन्होंने कभी मीडिया स्कूल में इंटर्नशिप नहीं किया, कहीं मीडिया चैनल में काम नहीं किया। क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो मोबाइल और माइक काफ़ी अफोर्डेबल हो गए हैं, तो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन उनके पास में प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कैसे बेहतर काम किया जाए इसकी समझ नहीं है। तो वो समझ देने की, वो नॉलेज एक्सचेंज करने की, वो ट्रेनिंग देने की कोशिश है। ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं होती, किसी पार्टी की बुराई अच्छाई नहीं की जाती। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें क्लासरूम ट्रेनिंग हमारे पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है। और जब मैं मीडिया में था तो मैं जहाँ काम किया मैं अकेला था, मुझे कभी कोई दलित पत्रकार नहीं मिला। सवाल उठता है कि हमारे पत्रकार कहाँ हैं, और फिर सवाल उठता है कि पत्रकार क्यों नहीं है। क्यों नहीं है का जवाब ये है कि हमारे लोग पत्रकारिता में कम आते हैं। तो अगर हमारे लोग पत्रकारिता में नहीं आ रहे हैं, वो हमारे लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं, पत्रकार नहीं बना रहे हैं, तो हम अपने पत्रकार खुद बनाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आप सब लोग बेहतर पत्रकार बने और अपने सम्मान के साथ आप अच्छा काम करें, गंभीर काम करें, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का नाम रोशन करें, आपके चैनल की ग्रोथ हो। और यही मेरा कंट्रीब्यूशन है। बाकी कोई बहुत बड़ा हमने कुछ सोचा नहीं कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, बट हमारी कोशिश है कि
आप आए हैं, हो सकता है आपको कोई एक चीज़ तो ऐसी मिले जिससे आपका चैनल बेहतर हो जाए। तो इसमें आने से क्या फ़ायदा हुआ है वो तो मुझे लगता है आप लोग बता पाएंगे। जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान हमें बताते हैं कि नहीं इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ आप जो बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग फील्ड में जाते हैं तो बात सुनने को मिलता है कि नहीं आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके नहीं आते हैं, इसलिए आप पत्रकार नहीं हैं। तो ये किस प्रकार से आप जो है वो बातों को और उन लोगों के जो सवाल हो उसका सवालों का जवाब दिए? देखिए, डिग्री लेने से पत्रकार बनते तो दुनिया में बहुत सारे लोग पत्रकार बन चुके होते जिन्होंने देश के सबसे बढ़िया मीडिया स्कूल से पढ़ाई की। वो आज कैसी दलाली कर रहे हैं वो डिग्री उनमें झलकती है कि वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है किस दिन सरकार ये कानून बना दे कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो जर्नलिज्म नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छी बात है कि अगर आप डिग्री कर सकते हैं, जर्नलिज्म में पढ़ाई डिप्लोमा कर सकते हैं तो वो कर लें, अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जो मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है। तो आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखो हम लोगों ने ट्रेनिंग वर्कशॉप लिया है, हम लोगों ने जर्नलिज्म को समझा है। इसके अलावा आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह की कंटेंट पेश करते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, उससे भी आपके जर्नलिस्ट होने का पता चलता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होंगे तो कोई आप पर आरोप ये नहीं लगाएगा कि आप इस तरह के हैं। अगर आप लफाजी करते हैं, आप गैर जिम्मेदाराना बात, तो वो लोग बोलेंगे आपको कि आप कैसे पत्रकार हो। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए और हमें अपने कंटेंट, अपने काम के ऊपर अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई ऐसा बोलेगा। आपने 5वीं बार इस प्रकार के ऑर्गेनाइज कराया प्रोग्राम। क्या बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं उनके सिक्योरिटी के लेके, सुरक्षा के लेकर कोई योजना पे बात हुआ है या अभी तक? देखिए, कल अभिनंदन आए थे, उन्होंने डिजिपब का जो डिजिटल मीडिया संस्थानों का एक संगठन है, एक बॉडी है जो पत्रकारों पर हमले या किसी तरह की जब मुश्किल आती है तो उसमें आवाज़ उठाती है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि आप सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात है कि आप सबको ये मौका मिलेगा, अगर आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सजेशंस है कि क्या दलित बहुजन मिलके कोई अपनी एक बॉडी बना सकते हैं। देखिए, मैं संगठनों में यकीन नहीं रखता, सच बताऊं तो, क्योंकि एक दर्जन दलित हैं तो उनके 2 दर्जन संगठन हैं। कोई भी किसी भी दलित संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है। मुझे हर आदमी मिलता है, बोलता है मैं फलाने संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे संगठनों से बड़ी निराशा है। अब मैं इसको एक संगठन बना के बर्बाद नहीं करना चाहता कि एक संगठन बना दूं तो लोग बोलेंगे ये अपने संगठन के लिए काम करता है, ये अपना नाम ऐसा बढ़ाना चाहता है। तो उन संगठनों का मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा है कि हम एक इनफॉर्मल बॉडी बनाएं जो कि लीगल बॉडी हो और हम एक दूसरे को एडिटर्स गिल्ड की तरह रिप्रेजेंट कर सकें, उसमें चुनाव हो, उसमें चीज़ें हों और वो एक बॉडी की तरह काम करे। तो उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। अभी ओपन सेशन है, अगर बाकी लोगों के सजेशंस आएंगे तो उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि जरूरी है सर। जहाँ जब भी बहुजन पत्रकार जाते हैं, बाय द वे जो बायस्ड लोग हैं उन पे अटैक कर देते हैं। और आपके जो ट्रेनिंग चल रहा था तो इस बात के जिक्र भी हुआ, तो ये कंपल्सरी भी मेरे ख्याल से कि लगता है कि होना चाहिए बगैर पार्टी और अध्यक्ष को। कोशिश करूंगा मैं कि ये बन पाए और मैं अगर कामयाब होता है तो हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होगा बहुजन पत्रकारों का, हम पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल ये कि सर, ये आपने 5 साल से कर रहा है, क्या फ्यूचर में आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू रहेगा या इसको फिर? मैंने अनाउंस किया है। मैं अगर मेरी कोशिश है, दरअसल हमारे पास साधनों की कमी होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनके लिए दिल्ली तक आना और टिकट बुक करना, रहना भी बहुत एक चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में मुश्किल होता है कि उस प्रोग्राम को लंबा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का कार्यक्रम किया जाए। बट मैं अपने ऑफिस में करीब 10-12 पत्रकारों को मैं ट्रेनिंग 1 महीने की देने वाला हूँ। तो आप सब में जो आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं तो आप में से 10 लोगों को मैं बुलाऊंगा और उनको मैं 1 महीने का ट्रेनिंग दूंगा। तो ये थे स्मित चौहान जी, जिन्होंने इस विषय पर रिलेटेड बहुत सारी बातें रखी, अपना बातें रखी। और बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं जिनका सिक्योरिटी को लेकर के जो उन पे अटैक होता है, उन सारी बातों को लेकर के उन्होंने बात रखा कि जी हाँ, इसके बारे में हम सोचेंगे। और कुछ बातें जो है वो हो भी गई है और सिक्योरिटी के लेकर के और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के स्मित चौहान जी बात रखने वाले हैं और ये जो बॉडीज़ है उसको बनाने वाले हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।